अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज मैं अपने रूम को डीप क्लीन कर रही हूँ, डिक्लटर कर रही हूँ एंड मेक ओवर कर रही हूँ अपने रूम का। मेरा कमरा जो है ना, वो पिछले दिनों ये था कि तलाल घर पे था, तो मैंने उस पर डार्क कलर की एक बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि मुझे था कि वो बच्चे हैं ना, थोड़े लाइट कलर हो तो वो तो और गंदा कर देते हैं, तो मुझे था उसको डांटना पड़े और बेचारा जो है ना रिलैक्स होकर अपने रूम में खेलता रहे। तो उस वजह से मैंने उसको कमरे को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ध्यान नहीं दिया। अभी फिर मेरे हस्बैंड आए, बिलीव मी मेरा बेडरूम जो है वो उन्होंने पेपर से भर दिया है। उनको कोई पेपर चाहिए थे और वो पेपर ढूंढ रहे थे, और वो पेपर ढूंढते ढूंढते उन्होंने मेरे कमरे का पता नहीं क्या क्या कितने कचरा मैंने देखा है कि वो बैग्स खोल खोल के, बहुत सारे पुराने कार्टन खोल खोल के। सो अब ये था कि मुझे था आज मैंने अपने कमरे को साफ़ करना है, अपने कमरे को बिल्कुल डीप क्लीन करना है। और मैंने बिलीव मी इतने पेपर्स, इतना कचरा, इतना कुछ निकाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो सब कुछ मैंने निकाल दिया है, वो डिक्लटर मैंने कर दिया है। वो बहुत लंबी हो जाती वीडियो अगर मैं आपके साथ शेयर करती। तो आज आप समझे कि मैं आपके साथ अपने रूम का मेक ओवर शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो ये मेरे बेडरूम की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। अप एंड डाउन था मेरा पूरा बेडरूम, एंड ये तकरीबन एक हफ्ते से मेरे हस्बैंड जो है इसमें पता नहीं कौन कौन से पेपर्स ढूंढ रहे थे और पता नहीं क्या क्या फाइलें खोल के बैठे हुए थे। तो खैर ये आप बैग देख सकते हैं, ये फुल ऑफ जंक है। इसमें मैंने इतनी बहुत सारी चीज़ें जो अपने ड्रॉर से निकाली, यहाँ वहाँ पड़ी थी, और दो जहानों के पेपर्स, सारे के सारे पेपर्स जो मेरे हस्बैंड के मतलब फालतू फारिग पेपर्स थे। और बहुत सारे ऐसे पेपर्स थे जब मैं जॉब करती थी, तो वो उसमें मुझे इतने सर्टिफिकेट्स मिले थे और वो मुझे अभी इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो सारे के सारे पेपर्स लेके मैंने फेंक दिए, कार्ड्स थे और पता नहीं क्या-क्या था। और जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मैं मतलब बनाती थी फॉर माय प्लानर, वो सब कुछ, इतना कुछ मैंने इस 1 हफ्ते के अंदर डिक्लटर किया ना, आई कांट इवन टेल यू। तो ख़ैर अब ये था कि अब मैंने अपने बेडरूम को आज जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना है, क्योंकि बस मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी इसको बार-बार देख-देख के। तो सारी जो बेडिंग थी उसको मैंने सारा का सारा निकाल दिया, क्योंकि उस सबको मैंने वॉश करना था। और जो नीचे मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये मेरा लगा हुआ था, मुझे था कि इसको मैं अच्छी तरह से वैक्यूम कर लेती हूँ। मेरा जो कॉर्डलेस वैक्यूम है वो चार्ज नहीं था, तो वो मैं यूज़ नहीं कर रही। और आप लोगों को पता है कि जो मेरा ये बेड है इसका जो सरहाना है, मतलब जो बैक है, ये वेलवेट की है। और मुझे ना वेलवेट इतना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जूट में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी बेड की। तो ये जो है ये वेलवेट का है और इसके ऊपर बहुत मिट्टी आ जाती है। तो क्योंकि हम इधर इतना काम कर रहे थे, तो बेड के ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो उसको मुझे था कि मैं अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ। थोड़ा-सा ये वाला मेरा जो वैक्यूम है थोड़ा-सा मुश्किल होता है इससे काम करना कंपैरेटिवली जो मेरा दूसरा कॉर्डलेस वैक्यूम है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं जो है ना मैंने अच्छे तरह से यू कैन सी कि मैंने पहले अपने जो बेड का सरहाना है उसको अच्छे से वैक्यूम कर लिया, फिर मैंने अपने बेड को अच्छे से एक साइड से वैक्यूम कर लिया। और अब जो है मैं इसके दूसरा जो साइड है ना जो बनती है सर की तरफ, उसको मैं अच्छे से जो है ना वैक्यूम करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिट्टी जो है ना वो सक कर लेता है। और आप जितनी भी इसकी डस्टिंग कर लेना, वो वैसे वैसे जो है ना फिनिशिंग और वैसी सफाई हो ही नहीं सकती जो वैक्यूम से होती है। तो अगर आप लोगों का बेड जो है वो वेलवेट वाला है, सो ट्राई करें कि उसके ऊपर जो है ना आप वैक्यूम लगाएँ, क्योंकि वैक्यूम जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। सो सरहाना मैंने क्लीन क्लीन कर दिया, उसके बाद मैंने इसके मैट्रेस प्रोटेक्टर को अच्छे तरह से क्लीन करना था। नीचे से ये कि मैंने पिछले हफ्ते ही झाड़ा हुआ था जब मैं इसकी बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी उसको झाड़ने की, इसी को मैंने झाड़ना था क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, तो इसके नीचे पानी तो वैसे भी नहीं जाता। तो ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद मैंने इसकी जो जिधर लोग वैसे नॉर्मली बटन लगाते हैं, तो मैं तो आप लोगों को एक मशवरा दूँ कि अगर आप लोग टफ़्टेड कोई भी बेड बना रहे हैं, या जैसे आप लोगों ने मेरा सोफ़ा देखा है ना, तो आप लोग उसके ऊपर बटन्स मत लगवाएँ, क्योंकि बटन्स निकल जाते हैं, बच्चे कोई आता है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो मैंने जो है मेरा पहले भी जो मेरा ड्राइंग रूम का फर्नीचर है उसमें भी इसी तरह का टफ़्टेड है, लेकिन मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी बटन नहीं लगवाया, ना कभी ना अपने बेड पे, ना लाउंज के फर्नीचर पे। ख़ैर एनीवेज़ मैंने अच्छी तरीके से अपने पूरे बेड को जो है ना वो वैक्यूम कर लिया, क्योंकि वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद ये था कि मुझे ये वाली जगह है ना, यहाँ पर भी गर्दा आ जाता है, तो इसको भी मुझे था कि मैं वैक्यूम से अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपका जो बेड है वो बहुत अच्छे तरीके से
नीट एंड क्लीन एंड साफ-सुथरा हो जाएगा। ख़ैर ये बेडिंग मैं नहीं लेकर आई थी और इसको जो है ना वो मुझे अपने बेड पे चढ़ाना था। और ये क्योंकि समर है, मुझे था कि थोड़ा समरी सा पहले काफ़ी अरसे से मैं डार्क डार्क बेडशीट्स लगा रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कोई डार्क कलर की बेडशीट लेती। तो मैंने बहुत प्यारा-सा ऐसा पीच कलर का ये बेडशीट है और साथ में मैंने इसकी जो मैचिंग किया है, वो बहुत खूबसूरत प्रिंटेड ये भी जो पीच कलर का है, इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है और व्हाइट एंड पीच कलर का। और उसके बाद ये है कि जो इसकी बेड स्प्रेड मैंने लिया है, वो अलग से लिया है, वो प्रिंट में मैंने लिया है, वो बहुत प्यारा प्रिंट है। आप लोगों को मैं प्रॉपरली दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से इसको डेकोर किया। तो ख़ैर एनीवेज़ ये जो बेडशीट आती है ना, तो ये बहुत बड़े साइज़ की होती है और चारों तरफ से सिली हुई होती है। तो मुझे जो है ना, इसको 2-3 दफ़ा चेक करना पड़ता है कि कौन-सी साइड जो है ना, वो साइडों पे आएगी क्योंकि मेरा बेड किंग साइज़ का है। ख़ैर ये बेडशीट भी किंग साइज़ के ही बेड की है। अच्छी तरह से मैंने जो है ना इसको पहले नाप लिया कि कौन से वाला मतलब आएगा क्योंकि एक साइड इसकी थोड़ी-सी छोटी होती है। तो वो कर लेने के बाद मैं पहले जो है ना अपने सरहाने वाली जगह जो है ना उसको फ़िक्स करती हूँ ताकि बाद में बेड जो है ना प्रॉपरली जो है ना अच्छी तरह से ये जो चादर है ना ये इसको कवर कर दे बेडशीट को। और बेड टकिंग अगर आपको फिटेड शीट्स मिलती हैं, ख़ैर मुझे फिटेड शीट मिली थी लेकिन उससे तकिए नहीं थे। तो मुझे था कि नहीं तकियों के बगैर मैंने फिटेड शीट नहीं लेनी तो इसलिए फिर मैंने ये बेडशीट ली। अदरवाइज़ फिटेड शीट और ख़ैर मेरे बेड में ये बिल्कुल फ़िक्स हो जाती है तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती, ना निकलती है डेली-डेली बस सुबह आपने थोड़ा-सा छंड के और इसको अंदर फ़िक्स कर लिया बिल्कुल सही रहती है। लेकिन जो बेडशीट्स हम नॉर्मल खुली बिछाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अगर बच्चे उस पे बैठ जाए, कोई बैठ जाए तो ख़राब हो जाती है। इस तरह की बेडशीट जब आप टक इन कर देते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होती। और ये अभी आपने देखा कि मैं किस तरह से इसके किनारों को जो है ना फिक्स करती हूँ। बस मेरा बेडशीट जो है ना वो अच्छे से फिक्स हो गई है, इसका मतलब है बस मेरा बेड जो है ना यू कैन से कि हाफ डन हो गया। अब इसके बाद उसकी थोड़ी डेकोरेशन होती है। एज़ यू ऑल नो आई लव टू डेकोर एंड ये एक नई चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। मैंने दराज से मंगवाई, इसका अगर लिंक मिलता है तो नीचे मैं आपसे शेयर कर दूँगी। ये पिल्लो प्रोटेक्टर्स हैं। आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग के जो पिल्लोज़ होते हैं जब हम उसकी उसकी कवर हटाते हैं तो हमारे उसके ऊपर ऐसे पीले-पीले से निशान होते हैं, वो असल में हमारे फेस पे से जो सीबम निकलता है ना, सीबम होता है एक ऑयल्स की तरह का, तो वो उसके ऊपर अपना निशान छोड़ देता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या गीला होने से प्रोटेक्ट होने के लिए ये प्रोटेक्टर्स मैंने मँगवाए हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, व्हाइट कलर के बिल्कुल तौलिए वाले हैं, जैसे नॉर्मल मैट्रेस का प्रोटेक्टर होता है, इसी तरह तकियों का प्रोटेक्टर है और इतना महँगा नहीं था। मैं आपको लिंक मिला तो नीचे ज़रूर शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ये प्रोटेक्टर्स जो है ना अपने पिलो कवर्स के ऊपर चढ़ा दिए, पिलो के ऊपर चढ़ा दिए। अब इसके ऊपर जो है ना मैं जो ये पीच कलर की मैंने बेडशीट ली है, इसके खुद के पिलो केसेस मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी और इसके बाद मैंने इसके कॉन्ट्रास्ट में ना थोड़ा-सा डार्क कलर लिया क्योंकि मुझे ना कॉन्ट्रास्ट में कुछ सही मिल नहीं रहा था। मैं जब गई थी तो मार्केट आप जाओ ना तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कलर में। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे पेजेज़ को देखा है जो बेच रहे होते हैं लेकिन बिलीव मी मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस था ना ऑनलाइन। वो जो पूरा का पूरा बेडरूम का सेट होता है ना, एक तो वो एक बहुत कॉमन चीज़ है, हर एक के घर में होता है और दूसरा ये कि अगर आप खुद जाके मार्केट से मिक्स एंड मैच कर लेते हैं ना तो दैट इज़ बेस्ट। खैर ये पिलो केसेस मैंने 2 अलग लिए थे। मुझे था कि जो इसका बेड स्प्रेड है, अब आपको लगेगा ये ग्रीन कलर का है, बड़ा प्यारा ग्रीन कलर है। तो ये तो इसके साथ मैचिंग नहीं है लेकिन ये जो मैंने स्प्रेड लिया है ना उसके साथ मैचिंग है। तो ख़ैर ये बहुत प्यारे बैग में था, ये इंटरनेशनली जब जो एक्सपोर्ट का सामान होता है ये वो वाले पिलो केसेस हैं। बट इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि इसकी जो एक साइड है ना वो ओपन रहती है। मतलब उसमें कोई बटन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ख़ैर एनीवेज़ मुझे तो यूज़ करना है, अगर वो हुआ तो मैं इसमें थोड़ा-सा टाँका लगा दूँगी। तो ख़ैर मेरे जो 2 और पिलो देखिए अब ये जो 2 और पिलो केसेज़ हैं इसके ऊपर हल्के-हल्के पीले-पीले आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 और पिलो के प्रोटेक्टर्स मँगवा लूँ ताकि मेरे जो सारे पिलोज़ हैं ना बल्कि हर कमरे के लिए मँगवा लूँ ताकि सारे पिलो जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएँ और फिर प्रॉब्लम ना फ़ेस करनी पड़े। तो ख़ैर मैंने इस सारे पिलो के ऊपर जो है ना कवर चढ़ा दिए थे और अब जो है ना मैंने लिए हुए थे अपने लिए 2 अदद लाइट ग्रीन कलर के कुशन कवर्स। तो ये जो है ना ये बेड की तरह के ही हैं, जैसे मेरा बेड का प्रिंट है, बट ये ग्रीन कलर के हैं और ये दोनों के साथ मिक्स हो जाएँगे। मतलब अगर आप इस तरह की चीज़ लेते हैं ना मिक्स एंड मैच करते हैं तो आपका बेड बहुत प्यारा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना ये जो कुशन का प्रिंट है वो नीचे बेडशीट की तरह का ही है बट इट इज़ इन ग्रीन। तो ये ग्रीन एंड पीच कलर का बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है।
तो ख़ैर अब मैंने ये तकिए रख लिए हैं और साथ में जो है ना मुझे ये मतलब मैं बेड को डेकोर करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बेड डेकोरेशन की वीडियो शेयर की थी। अगर आपके कमरे में एंटर होते ही बेड पे एक नज़र पड़े ना तो वो प्यारा लगता है, तो सीरियसली आपका पूरा कमरा प्यारा लगता है। और बेड पे ही अगर आपने फैलाया हुआ हो तो वो जैसे मेरे हस्बैंड और सीरियसली इतने मैं 1 हफ़्ते से जो है ना सिर्फ़ चुप थी इसलिए कि चलो ख़ैर कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स ढूँढने। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला मैंने बेड स्प्रेड लिया है, इससे मैचिंग करके मैंने सारी चीज़ें ली हैं। ये बहुत खूबसूरत बेड स्प्रेड है एंड अकड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन है और बहुत सॉफ्ट कॉटन में है और इसके ऊपर प्रिंट भी बहुत प्यारा है, मैं आपको क्लियरली प्रिंट भी दिखाऊँगी क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये जो है ना इस दफ़ा मैंने फ़ोल्ड नहीं किया क्योंकि ये नीचे से व्हाइट कलर का था, मुझे तो व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा तो नीचे से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। बेड जो है वो मैं एंड में आपको प्रॉपर्ली दिखाऊँगी, अभी मुझे अपने साइड टेबल्स को सही करना था। साइड टेबल्स पे ये जो इतनी पुरानी फाइलें और इतनी चीज़ें निकली थी, इतनी मिट्टी थी आई हुई थी कि मैं मिट्टी साफ़ कर के पहले तो मैंने आपको ये कमरा सबसे पहले नीचे से तो मैंने सारा नीचे से क्लीन किया था क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। पुरानी फाइलें बंद थी तो उसमें से मिट्टी वगैरह तो निकलती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो जो मेरे हस्बैंड का काम था वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, वही बस हो गया, बहुत ही बड़ी बात थी इसलिए मैं वेट कर रही थी कि जब सारा हो जाएगा तो उसके बाद आई विल डेकोर। तो अब जो है मैं अपने जो है ये इसको डेकोर कर रही हूँ, ये आपको याद होगा मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था मदर्स डे पे, तो मुझे था कि ये वैसे तो एक एग वाला है बट मुझे था कि मैंने तो इसमें एग खाना नहीं है, तो इसमें मैं अपनी ज्वेलरी को जो है ना वो डेकोर करती हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से डेकोर कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से अपने ब्रेसलेट्स, अपनी रिंग्स, अपनी चेन ये सबको इस जो बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन पीसेज़ हैं इनमें सजा के रख दिया है। और अब जो क्लिप आप देख रहे हैं ना ये कुछ दिन पुराना है, ये मैंने अपने लिए जूतों की अलमारी बनवाई थी। असल में बात ये थी कि मेरी जो पुरानी जूतों की अलमारी थी उसको मैंने किचन में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उसके अंदर मुझे था मेरी बहुत सारी मशीनें आ जाएँगी और मुझे टीवी ट्रॉली चाहिए थी जब मैंने नई टीवी खरीदी थी। तो ये नी नई टीवी ट्रॉली जो है ये मैंने अ, जिनसे ली है उनका मैं नीचे फ़ोन नंबर दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरे बहुत सारे जूते आ जाते हैं, ठीक है तो ये टीवी ट्रॉली बट इसके अंदर ये असल में है शू रैक। तो 2 चीज़ों का काम करता है। तो ये मैंने पुराने के क्लिप आपको दिखाए थे कुछ दिन पुराने, आज मुझे इसको भी साफ़ करना है क्योंकि कार्विंग वाला है तो अ, इतनी फाइलें थी, मिट्टी थी तो इसको मुझे अच्छे से आज इसको प्रॉपर्ली डेकोर करना है क्योंकि मुझे था ये सारे काम ख़त्म हो जाएँगे, सफाइयाँ हो जाएँगी तब उसके बाद मैं इसको डेकोर करूँगी। तो इसको अच्छी तरह से इसकी कार्विंग वाले एरियाज़ को मैंने साफ़ कर लिया। इसका जो शीशा था मैंने मतलब टीवी का स्क्रीन नॉट शीशा और उसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद मुझे था कि मैं इसको डेकोर करती हूँ। तो डेकोर मैं आप लोगों को पता है मैं कैंडल से या प्लांट से या कोई भी चीज़ जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी होती है आप उससे डेकोर कर सकते हैं। तो उससे जो है ये प्यारी लगती है। तो ख़ैर एनीवेज़ इसके साथ मैंने अपनी लाइट लगा दी थी क्योंकि रात को लाइट अच्छी लगती है अगर कमरे में लगी हुई हो। उसके बाद ये मेरा स्टडी टेबल है, इसके ऊपर फ़ाइलों के ढेर थे और मुझे फ़ील होता था ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी फ़ाइलें जो हैं वो मैंने 2 फ़ाइलें मेरे हस्बैंड को चाहिए थी, उन्होंने सारी डिक्लटर कर दी, जो नहीं चाहिए थी उनको फेंक दिया। तो अब जो है मुझे था कि इस टेबल को अच्छे से डस्टिंग करके क्योंकि ये टेबल जो जिस मटेरियल का बना है ना आप इसके ऊपर ग्लास वाला क्लीनर बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ग्लास वाला क्लीनर लगाया सीरियसली इतना साफ़ हो गया था। आई डोंट नो क्या मटेरियल है बट ये बहुत अच्छा है और ये मैंने गोलड़ा से खरीदा था। गोलड़ा मोड़ में जो फर्नीचर की शॉप्स हैं, उससे मैंने ये भी खरीदा था और अपनी चेयर भी ली थी जो ये मेरा वर्क स्टेशन है असल में मैं जब एडिटिंग वग़ैरह करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ। तो मुझे था कि इसको काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, इसको भी डेकोर करना था, इसको भी साफ़ करना था और उसके बाद इसको मुझे अपने मुताबिक जैसा एंड में आप लोग देखेंगे कि मैंने इसको किस तरह से डेकोर किया। सो मैंने इसको अच्छे से पहले तो क्लीन कर लिया क्योंकि ये व्हाइट कलर है, इसके ऊपर थोड़ा-सा मतलब निशान पड़े तो नज़र आता है। तो मैंने अपना लैपटॉप वग़ैरह इसके ऊपर रख दिया, लैपटॉप लेने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना ये मैंने नई बुक्स खरीदी थी बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक्स हैं इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। खैर मैंने वो बुक्स वग़ैरह रखी। उसके बाद मुझे था कि इसके ऊपर लैंप लगा लेती हूँ, तो एक अदद मैंने इसके ऊपर लैंप लगा दिया। फिर मुझे फ़ील हो रहा था यहाँ पर जो है ना किसी चीज़ की कमी है, यहाँ पर 2 चीज़ों की कमी है और लग तो ये बहुत डिसेंट रहा है एंड देन आई थॉट नहीं मेरा प्ले बटन जो है ना इट शुड बी हियर
विद माय वर्क स्टेशन जो कि अच्छा लगेगा इसके साथ। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना जो है वो प्ले बटन रख दिया और उसके बाद प्ले बटन रखने के बाद मुझे तो पहले मैं एक जगह रखा, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, फिर मैंने इसको लैंप के साथ रखा एंड लुक्स सो ब्यूटीफुल नाउ एज यू ऑल कैन सी। और उसके बाद जो है ये मेरा बेड की फाइनल लुक है एज यू ऑल कैन सी। कॉम्बिनेशंस इसके साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है। एज यू ये जो क्विल्ट है ये बहुत ही मज़े की सॉफ्ट सी क्विल्ट है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना टीवी ट्रॉली। इसके साथ मैंने अपने ट्रेडिशनल जो मेरे वॉल हैंगिंग्स थे मैंने वो लगा दिए और उसके बाद मैंने इसके ऊपर साथ अपना एक अदद प्लांट रख दिया, लाइट लगा दी एंड इसकी फाइनल लुक आपको नज़र आ रही होगी कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह ना छोटी-छोटी चेंजेस लाके ना आप अपने घर में आप अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं कि आज मुझे लग रहा था दिस बेडरूम बिलॉन्ग्स टू मी और ये मेरे टेबल की फाइनल लुक है। इसमें मैंने प्लांट नहीं रखा था तो मैंने एक प्लांटर रख दिया और ये प्रॉपर्ली मैंने इसको डेकोर कर दिया। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे देखेंगे इस पे काम करते हुए एंड ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरे रूम की का जो है वो टूर और उसका जो है नया सेटअप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।